हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नया वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला है। ठीक है, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर आपका क्लियर है तो आप मतलब फिक्स है कि आपका जो नंबर है 70 to 80% आएगा। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा है तब। ठीक है, तो देखते हैं इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये मेरा 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। ठीक है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर होता है। देखिए एक बार पहले हम बता रहे थे क्या कि देखिए जो यह पाई है ना, पाई का जो वैल्यू होता है वह 180 के बराबर होता है। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई का जो वैल्यू होता है डिग्री में 180 होता है। ठीक, तो निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। देखिए तो 1/√2 किसका किसका वैल्यू होता है। देखिए वैल्यू होता है 1/√2 जो वैल्यू होता है वह साइन 1/√2 वैल्यू किसका किसका होता है साइन 60, मतलब कि सॉरी साइन 45 और कॉस 45 और कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है 1/√2 होता है। इस दोनों का 1/√2 होता है। तो हम देखेंगे इसमें से साइन 45 और कॉस 45 कोई है, वही इसका ऑप्शन होगा। देखिए इसमें से साइन 45 और कॉस 45 का कोई दिख ही ना रहा है, तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें इसी में छुपा है। देखिए इस जब पाई का आप वैल्यू रखिएगा तो आपको देखिए साइन और कॉस देखना है, तो साइन और कॉस देखिए साइन और कॉस हमको देखना है, लेकिन 45 90 को भूल जाइए, क्योंकि 90 का जो वैल्यू था वह 1 होता है। और देखिए साइन यहाँ पे पाई की जगह पे अगर हम 30 डिग्री 180 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, 6 से तो कट जाएगा, कितना 6 3 18 यानी कि 30 डिग्री होगा। तो साइन जो 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 1/2 होगा। तो ऑप्शन फिक्स है, तो ई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा और ऑप्शन बी भी नहीं होगा। आप देखिए हम सी देखते हैं, फिक्स है, कॉसेक तो होगा नहीं, तो ऑप्शन यही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए हम निकाल के बता देते हैं। देखिए इस पाई के जगह पे जब 180 आप रखिएगा, ठीक है 180 हम रख दिए, और जब 4 से काटेंगे तो यह 45 यानी कि 45 मतलब में कट जाएगा। तो जो cos 45 का जो वैल्यू होता है वह 1/√2 होता है। तो ऑप्शन मेरा सही होगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी मेरा सही होगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखिए सेकेंड देखते हैं क्या, सेकेंड देखते हैं क्या, यदि 2 अल्फा बराबर 60 डिग्री है, यदि 2 अल्फा बराबर 60 डिग्री है तो साइन अल्फा का मान ज्ञात करें। ठीक है, साइन अल्फा का मान ज्ञात करना। देखिए हम पहले अल्फा का मान निकाल लेते। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 2 अल्फा, यानी कि देखिए 2 अल्फा बराबर कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा बराबर हम निकाल लेंगे क्या 60/2, तो 2 से हम काट देंगे, इसे 2 से प्यार कर लेगा तो हो जाएगा 30। अल्फा बराबर क्या होगा 30, यानी कि देखिए अब हमको निकालना है साइन 60 सॉरी साइन अल्फा यानी कि साइन अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू हम तो निकाल लिया 30, तो इस अल्फा के जगह पर हम 30 रख सकते हैं। और देखिए साइन 30 का जो वैल्यू होता है वह 1/2 होता है। तो जो ऑप्शन 1/2 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन 1/2 ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी मेरा सही होगा। आप देखते हैं मेरा थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हो। तो यहाँ पे इस दोनों क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 2 cos थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो 2 cos थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए इस थीटा के जगह पर 45 डिग्री है, थीटा बराबर 45, तो इस थीटा के जगह पर हम 45 रख सकते हैं, यानी कि देखिए 2 cos 45 डिग्री। देखिए 2 थीटा का मान हमको दिया है 45, तो थीटा के जगह में 45 डिग्री रखते हैं। अब देखिए 2 तो गुना में लगाया, तो 2 गुने, अब 45 का वैल्यू क्या होता है cos 45, अभी ऊपर पता है 1/√2। अब देखिए हमारा 2 मतलब कि 2/√2 होगा। ऑप्शन में ए हो सकता है ना, तो एक और हम निकाल के दिखाएंगे। देखिए ऑप्शन में देखते हैं 2/√2 है कि नहीं। देखिए 1/√3 1/√2 और √2 है, लेकिन ऑप्शन में 2√2 तो नहीं है, तो इसको ऑप्शन जैसा बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए बताते हैं। ये सब तो मैं यहाँ पे ऑप्शन जैसा बनाने के लिए, अब देखिए यहाँ पे जो दिया था वह cos 60 था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आ रहा है मेरा 2/√2 वैल्यू आ रहा है। ठीक है, 2/√2 आ रहा है, मतलब कि जो 2 cos 45 का जो वैल्यू निकाले 2/2 रूट निकाले। ठीक है, तो इस √2 को हम निकाल सकते हैं क्या, लिख सकते हैं 2√2, और फिर इसको गुना करेंगे तो 2 तो आ जाएगा। देखिए इस रूट से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या 2 ही बचेगा, मतलब कि इसका √2 गुना √2 मतलब √2 का स्क्वायर। जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या, देखिए √2 का स्क्वायर बटा में √2 है तो √2, अब 2 का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 2 ही बचेगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस रूट से रूट कट गया तो बचेगा क्या √2। तो ऑप्शन में देखिए √2, देखिए
जो रूट 2 होगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं मैं मेरा फोर्थ क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। तीन क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन मेरा क्या कहना है, देखिए कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन साइन 60 के बराबर है। निम्नलिखित में कौन सा साइन 60 के बराबर है, तो साइन 60 देखिए cos 30, देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, देखिए साइन 60 का जो वैल्यू होता है, साइन 60 का जो वैल्यू होता है वह 1/2 होता है। देखिए सॉरी, साइन जो 60 का जो वैल्यू होता है वह √3/2 होता है, √3/2 होता है ना। अब देखिए cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो cos 30 का जो वैल्यू होता है वह साइन 60 के बराबर होता है, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वह √3/2 होता है। और यही तो मेरे से पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है, देखिए यही पूछ रहा है, मतलब साइन 60 का डिग्री का भी वैल्यू होता है √3/2, तो ऑप्शन मेरा ये इसमें सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, इस पे हमको देखना नहीं, इस पे तो नहीं ध्यान देना, क्योंकि हमको ऑप्शन फर्स्ट ही मिल गया तो उधर जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमको कम समय मिलता है, तो इसी कम समय में फटाफट आपको क्वेश्चन करना है। तो ठीक है, जब फर्स्ट मेरा मिल गया तो उधर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते क्या कहता है, देखिए कहता है क्या, समकोण। देखिए जब सभी को कब देखना, जब लास्ट में रहेगा इनमें से सभी, अगर इनमें से सभी इसमें ऑप्शन रहेगा तो इस सभी को आप देखना, क्योंकि इसका भी वैल्यू इसके बराबर हो सकता है अगर इसको चेंज किया जाए तब। ठीक है, तो अगर लास्ट में इनमें सभी रहेगा, ऑप्शन डी में इनमें सभी रहेगा, तब सभी को आप देखना, सभी ऑप्शन को अटेंड करना। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है तो हम एक नंबर मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कहता है क्या, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है क्या, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज बनता कैसे है, इस प्रकार समकोण त्रिभुज होता है, यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यह समकोण त्रिभुज, और सबसे बड़ी भुजा तो यह ए मान लीजिए, यह बी है, और सबसे बड़ी भुजा तो यही है, तो सबसे जो बड़ी भुजा होता है ना उसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, तो ऑप्शन मेरा यह, ऑप्शन में मेरा यह कर्ण है, तो कर्ण पर टिक मार देंगे। जस्ट उसमें तो आप कलर मॉडर्न जमाना आएगा तो कलर करने वाला है, तो आप इसको कलर कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार कलर कर दीजिएगा बस। तो अब देखते हैं मेरा 6, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन तो देख लिया, 5 क्वेश्चन और हम देखते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। देखते हैं अब 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखते हैं 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां क्वेश्चन को। ठीक है, तो मेरा 6ठा क्वेश्चन क्या कहता है पहले समझते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप समझिए कि वो क्वेश्चन मेरे को कह क्या रहा है। ठीक है, तो 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए समझते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, देखिए सत्य कौन सा कथन है वो हमको चुनना है। देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 बराबर साइन 60 कभी नहीं होगा। ठीक है, देखो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वह 1/2 होता है, और बराबर क्या साइन 60 का जो वैल्यू होता है वह √3/2, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं, तो ऑप्शन ए मेरा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए मेरा गलत है। कहता है कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन ए तो सत्य नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, देखिए साइन 30 का जो वैल्यू होता है वह 1/2 होता है, बराबर देखिए tan 30 का जो वैल्यू होता है वह 1/√3 होता है, तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। अब साइन देखिए, आप ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, साइन 30, ऑप्शन सी में है साइन 30, तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, बराबर क्या cos 60, तो cos 60 का जो वैल्यू होता है वो भी 1/2 होता है, तो ऑप्शन मेरा सी सही है। ठीक है, तो इसको हम कलर कर देंगे, इस प्रकार कलर कर देंगे। जब कलर करेंगे ना तो ये जो पेन बाहर इस बॉक्स से, इस जो सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इस ब्रिक से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब देखिए मेरा सेकंड क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। कहता क्या है, देखिए यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात करें, वीडियो क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए थीटा बराबर 60 डिग्री है, तब इतना प्लस इतना का मान निकालना है। देखिए हम लिखते हैं क्या, cos थीटा प्लस साइन थीटा का हमको मान निकालना है, और इस थीटा के जगह पर देखिए 60 डिग्री रखना, क्योंकि थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो थीटा के जगह पर हम रख देंगे 60। ठीक है, यहाँ पर रख दिए 60। अब देखिए cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और प्लस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन जो 60 का वैल्यू होता है वह √3/2 होता है। ठीक है, अब देखिए इसका बटा पर के जोड़ है तो बटा पर के जोड़ कर देंगे, क्योंकि बटा पर के जोड़ करने के बाद बड़ा जो आंसर है वह है, देखिए 2 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2, और 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, प्लस फिर वही काम 1 से इसमें गुना करेंगे तो √3। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए हम देखते हैं, ऐसा ऑप्शन या तो नहीं है, ए भी नहीं है, और इसमें तो 1 है तो है ही नहीं, और ए आपको यह नहीं लग रहा है क्या, देखो यह अभी लगा। देखिए इस तरह से इसको बनाते, देखिए हम जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार, क्योंकि √3 + 1 प्लस है तो इसको इधर है, इसको इधर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो भी 7 होगा, और 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो भी 7 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमको लिख सकते हैं। तो
कितना बराबर है, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा डी सही है, देखिए डी इससे मैच हो रहा है, तो ऑप्शन मेरा डी सही है, ठीक है। इसको भी हम कलर कर देंगे। अब आगे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखिए tan थीटा बराबर 12/5 है, tan थीटा बराबर 12/5 है। तब पूछ रहा है मेरे को sin थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तब पूछता है कि sin थीटा का मान क्या होगा। देखिए tan थीटा बराबर 12/5 है, इसको पहले हम यहाँ से रिवर्स करते हैं और यहाँ पे बनाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है मेरे को क्या, देखिए tan थीटा बराबर 12/5 है। देखिए tan थीटा बराबर 12/5 है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब, लंब अब बटा क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो देखिए हमको यहाँ से लंब मिल गया कितना, देखिए लंब मिल गया 12, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लंब बराबर 12 और आधार बराबर 5, और आधार बराबर 5, आधार बराबर 5। तो हमको यहाँ से अगर कर्व पता हो जाएगा। देखिए साइन थीटा का फार्मूला में कर्व आता है, साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वह होता है क्या, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्व। तो कर्व हमको पता नहीं है, तो कर्व हमको निकालना होगा। तो कर्व का फार्मूला हम जानते हैं, तो कर्व बराबर हम जानते हैं क्या, कर्व बराबर हम जानते हैं लंब का स्क्वायर, मतलब कर्व बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर, इस लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लंब हमको दिया हुआ है कितना, लंब 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हुआ, तो 144। अब बस देखिए आधार मतलब 5, आधार दिया हुआ है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब देखिए अब इस दोनों का ऐड करेंगे तो 144 और 25, 5 4 9 और 4 और 2 6 और 1 है 2 का रूट अंडर 169 का जब हम रूट निकालेंगे, 169 का रूट निकालेंगे तो हमको 13 मिल जाएगा, ठीक है। जब 169 का रूट निकालेंगे तो 13 मिलेगा। तो देखिए हमको कर्व बराबर मिल गया 13। अब निकालने के लिए हमको क्या बोल रहा है कि साइन थीटा का मान निकाले, तो साइन थीटा बराबर हम फार्मूला जानते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या जानते हैं कि लंब, लंब बटा कर्व, लंब बटा कर्व जानते हैं। तो देखिए इसमें लंब कितना है, देखिए लंब है 12, तो 12 बटा कर्व, कर्व अभी निकाले है 13, तो ऑप्शन में जो 12/13 होगा वही मेरा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन हम देखते हैं कि 12/13 कौन है। देखिए 12/13 मेरा बी नंबर है, तो बी नंबर में हम टिक मारेंगे, ठीक है, मतलब टिक नहीं मारेंगे, इसको कलर करेंगे, ठीक है। 12/13 मेरा ऑप्शन है। आप तो क्वेश्चन में ओए मार्कशीट मिलता है, ठीक है, ओए मार्कशीट मिलता है, उसमें कलर करने वाला रहता है, ठीक है। जो आपका ऑप्शन सही है, आपको जो सही लगता है उसको आप कलर कर दीजिए, ठीक है। देखिए आप अगला 8 नंबर तो मेरा देख लीजिए कि 12/13 आंसर होगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन में 9 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कहना है वो देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर नहीं है। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा क्या, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखिए tan 30 डिग्री का जो मान होता है वह 1/√3 होता है। तो ऑप्शन मेरा ये सही नहीं होगा, क्योंकि जो कह रहा है क्या इतना के बराबर नहीं है, 1/√3 के बराबर नहीं, तो 1/√3 के बराबर होता है। और cot 60 जैसे tan के उल्टा होता है cot 60, तो जो cot 60 का जो भी वैल्यू होता है वह 1/√3 होता है, ठीक है। अब देखिए कहता है इनसे कौन बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है। तो देखिए सेक 45 जो 45 का जो वैल्यू जो 1/√3 के बराबर नहीं है, ठीक है। सेक 45 का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, √2 होता है, √2 होता है, ठीक है, √2 होता है। तो ऑप्शन मेरा ये सी सही होगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। तो इसको भी हम कलर कर देंगे। अब देखिए 10 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 10 tan 90 का मान क्या होगा। देखिए tan 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 90 का मान क्या होता है, tan 90 का जो मान होता है वह अनगिनत होता है, मतलब कि अपरिभाषित होता है। तो अपरिभाषित का जो चिन्ह होता है, देखिए अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। तो अपरिभाषित तो इसमें कौन नहीं है। अपरिभाषित का जो साइन होता है वो इस प्रकार होता है, 8 को ऐसे 8 लिखा था, 8 को आप निशा को सुई देकर सुला दीजिए, ठीक है, इसको भी सुला दिए, तो सुला दिए तो इस प्रकार होगा। तो यही मेरा क्या होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित का साइन है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में इनफाइनाइट बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। तो tan जो 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को यह क्वेश्चन करके मजा आया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।